I'm attached to few federations like UHFF, IBFF. तो अभी इधर मेरे को कुछ ज़्यादा कॉल्स आने लग गए हैं कि जिम्स कम रीओपन होंगे, शुड जिम्स बी रीओपन. तो मैं ऐसा कि मैं कुछ कह नहीं सकता यार, उसमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं. गवर्नमेंट लिकर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है. ऑब्वियस लिकर से टैक्स बहुत ज़्यादा आता है तो इकोनॉमी हम स्टेबल कर सकते हैं. पर लिकर अभी वी वर फीलिंग कि अभी 17th के अराउंड एटलीस्ट ऑरेंज या ग्रीन जोन्स में हम लोग को ओपनिंग के लिए नॉर्म्स आ जाएंगे. बट फिर अगेन सेम थिंग, गुटखा और पान को अलाउ कर दिया एंड जिम्स एंड एवरी सेशन उनको मना कर दिया. मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. हाँ ठीक है, आप कहते हो कि हाँ जिम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी और कम्युनिटी स्प्रेड होने के चांसेस हैं कोरोना के. लिकर के टाइम में क्या हुआ था? मेरे ख्याल से इतनी भीड़ तो जिम में एक टाइम में भी नहीं होगी जितनी लिकर की शॉप पे लगी थी. लिकर हो गए, गुटखा, पान, ऑल दी स्टफ्स, फास्ट फूड सेंटर्स एंड ऑल, ये इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता है. ये तो बेसिक चीज़ है, मेरे को भी मालूम है, आप लोग को भी मालूम है. एंड इस समय हम जिस चीज़ से लड़ रहे हैं दैट इज ऑल इम्यूनिटी. क्या है आपकी? अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप उससे फाइट कर जाओगे. बट इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के क्या है? डाइट प्लस वर्कआउट. बहुत से लोगों से मेरे को बोलते हैं कि यार घर में कर लेंगे. यार घर में वर्कआउट आप कर सकते हो, दैट्स ट्रू. आप वर्कआउट कर सकते हो, फिजिकली एक्टिव रख सकते हो अपने आप को. पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उस घर पे रह के नहीं कर सकते हो. एक नॉर्मल आदमी, एक एजेड बंदा 60-70 ईयर्स का, अगर वो घर पे वॉक भी कर लेता है 10, 15, 20 राउंड, 50 राउंड, तो उसके लिए आई गेस सफिशिएंट हो सकता है. बट एक टीनेजर के लिए, एक मसल बिल्डर के लिए जो एक्चुअली कर रहा है, घर में रहना, कोई उस लेवल का वर्कआउट ना करना, उस लेवल की स्वेटिंग ना होना, बिना सनलाइट के बाहर ना निकलना, सनलाइट ना मिलना, फ्रेश एयर ना मिलना. ठीक है, जिनके घर बड़े हैं वो तो ठीक है, चल रहा है. पर कितने लोग हैं इंडिया में जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, सनलाइट तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हैं. तो एट लास्ट हम इम्यूनिटी ही ख़राब कर रहे हैं. लिकर खोल दी, गुटखा खोल दिया, पान खोल दिया, मिठाई की दुकानें खोल दी, फास्ट फूड खोल दिया, पर जो एक्चुअल हमको दे रहा है वो तो नहीं खोला. जिम में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं हो सकती है? आप मेरे को नॉर्म्स दीजिए, हमें नॉर्म्स दीजिए, हमारी इंडस्ट्री को नॉर्म्स दीजिए. नॉर्म्स ना फॉलो हो, ना हम कर पाए तो समझ में आता है. मेरे ख्याल से जो ये लिकर्स की शॉप और गुटखा और ये सब सप्लाई करते हैं, उनसे ज़्यादा तो एजुकेटेड हमारे ट्रेनर्स होते हैं, या हमारा स्टाफ होता है जो हमारे अंडर में काम करता है. और यहाँ पे आने वाला हर एक बंदा अगर एक एजुकेटेड बंदे की बात आई गेस सुनेगा और हम सारे नॉर्म्स फॉलो करेंगे. भाई हम, आप उनसे कहो थर्मल स्क्रीनिंग कराना है, आप किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम उनको अलाउ नहीं करेंगे थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अंदर. बट एटलीस्ट जिनकी इम्यूनिटी बनी हुई है उनको तो आप करने दीजिए. आप तो उनकी इम्यूनिटी ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक तरीके से. आप बैचेस बताइए हमको कि एक टाइम में कितने बैचेस में कितने लोग होने चाहिए, एज वाइज बैच होना चाहिए. आप जो भी नॉर्म्स डिस्कस करिए फेडरेशन को बुला के. आप इम्यूनिटी के साथ साथ, इम्यूनिटी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ऑलरेडी, पर उससे बड़ा फैक्टर है कि जो हमारे यहाँ स्टाफ काम करता है, आपने सबके बारे में सोच लिया, सबके लिए आपने खोल दिया, क्योंकि वहाँ से आपको टैक्स आता है. फिटनेस इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री भी मानी नहीं गई है, क्योंकि जहाँ पे लिकर और गुटखा का ऐड पहले पेज पे छपता हो तो फिटनेस का कोई वहाँ वैल्यू नहीं है. हमारे यहाँ भी स्टाफ है, हमारे यहाँ भी स्टाफ काम करता है जो टोटली इस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, जो एक्चुअल में इंडस्ट्री नहीं मानी जाती है. तो सोचिए वो कैसे सर्वाइव कर रहा होगा.
सजेस्ट कि अभी जिम्स को ओपन हो जाना चाहिए, शुड बी अलाउड। आप एक एक करके, दो दो करके धीरे धीरे जिम्स को अलाउ करिए, सारे जिम्स को मत अलाउ करिए। धीरे धीरे करके आप एक जिम्स को पहले सेटल करिए, फिर दूसरे को सेटल करिए। एटलीस्ट हम लोग अपनी चीज़ों में, नॉर्मल लाइफ में वापस तो आए।